ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी दामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ते और नजर डालते कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महाराष्ट्र के महामहिम गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 स्थित गायकवाड़ पाड़ा में एमएमआरडी की तरफ से अधूरी बनी हुई सड़क का काम शुरू किया गया है, जिसका श्रेय जाता है नगर सेविका कविता सुरेश गायकवाड़ को। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। केबी रोड का काम बड़े ही धीमी गति से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर केबी रोड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। आइए इस पर डालते हैं एक नज़र। कल्याण अंबरनाथ रोड की कार्रवाई को लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इस कार्रवाई के दौरान हमारे आसपास के शहर यानी कि कल्याण, अंबरनाथ और डोंबिवली शहर में भी केबी रोड की तरह रास्तों के विकास कार्यों के लिए कार्रवाई की गई थी। अब अगर अन्य शहरों में देखा जाए तो यहाँ पर विकास कार्य लगभग पूरा होते हुए नज़र आता है, लेकिन उल्लासनगर की केबी रोड की परेशानी आप सभी को पता है। ड्रेनेज के काम में जिस तरीके से जो कि गति का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी धीमी है, जो कि लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण बन चुकी है। वहीं शहर में केबी रोड पर बड़े बड़े गड्ढों ने लोगों की कई जानें भी ली है और उस पर भी किसी भी प्रकार से काम नहीं किया जाता। वहीं पे सवाल अब ये उठने लगा है कि केबी रोड में विकास कार्य तो धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो चुके हैं। वहीं पे आपको याद होगा कि 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति के ऊपर इमारत का मलबा गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऐसी कई धोखादायक इमारतें हैं जो कि केबी रोड में इस तरीके के हादसों का इंतज़ार कर रही है। सवाल उठता है कि अवैध निर्माण कार्य बनने के दौरान महानगर पालिका या फिर प्रशासन ने इन्हें इजाज़त किस तरीके से दी, या फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब नज़ारे ये भी है कि टूटी इमारतों के पीछे ही नई इमारतें बन चुकी है। देखना यह है कि अन्य शहरों की तरह केबी रोड के कार्यों में विकास कार्य की गति देखने को मिलती है, या फिर आने वाले लंबे समय तक इसी तरीके से केबी रोड लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता रहेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। आज उल्लासनगर महानगर पालिका का सामने बहुजन रिपब्लिकन सोशल पार्टी द्वारा धरने आंदोलन किया जा रहा है। क्या कारण है ये धरने आंदोलन करने का और क्या कहेंगे इस विषय पर आप?
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज जो आंदोलन, धरना आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, इसका मुख्य कारण है उल्लासनगर में जो शासकीय भूखंड है, महानगर पालिका के अख्तियारियत में जितने भी शासकीय भूखंड आते हैं, उनके ऊपर आज देखा जाए तो बहुत से सारे जो भूखंड है उनके ऊपर अतिक्रमण हो चुका है, और जो कुछ बचे कुछ है उस पर अतिक्रमण हो सकता है। जो जिन शासकीय भूखंडों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ कमेटी बिठाकर उसको उन शासकीय भूखंडों को खाली करना चाहिए, और इसके लिए जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की इस धरने आंदोलन के माध्यम से हमारी मांगनी है, डिमांड है। उसी प्रकार उल्लासनगर में आज जगह जगह पर आप देखेंगे कि अनधिकृत बांधकाम बहुत सारे हो रहे हैं। उन अनधिकृत बांधकामों को या तो आप परमिशन दीजिए, या तो फिर उन बांधकामों के ऊपर जो बांधकाम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। जो ठेकेदार ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदार तो नगर सेवक ही बन चुके हैं, और ये नगर सेवक के उनके लड़के, उनके रिश्तेदार, ये सब उल्लासनगर को मतलब पूरा गंदा कर रहे हैं। उल्लासनगर की आज जो हालत है, आज उल्लासनगर में जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो उल्लासनगर के शिक्षित लोग हैं, वो उल्लासनगर छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे। इसका मुख्य कारण है उल्लासनगर में जो अनधिकृत बांधकामें बढ़ रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को जो मिलनी चाहिए, वो सुविधा उल्लासनगर में नहीं मिलती है। तो इसी कारण यहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे। और हमारी दूसरी मांग है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में 60 से 70 जो अधिकारी वर्ग है उनकी कमतरता है, और वो कमतरता होने के वजह से उल्लासनगर महानगर पालिका क्या करती है, जो कनिष्ठ वर्ग की जो अधिकारी है उनको क्लास 1 क्लास 2 का पद देकर उनको वो उस पद पे बिठा रही है, और उनको कुछ जानकारी न होने के वजह से वो अपना मनचाहा कारोबार उल्लासनगर महानगर पालिका में कर रहे हैं, जिसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस भ्रष्टाचार को अगर कम करना है, उल्लासनगर में उल्लासनगर का निधि अगर बढ़ाना है, महानगर पालिका निधि अगर बढ़ाना है, तो इन अधिकारियों की जल्द से जल्द की भर्ती करनी चाहिए। ऐसे हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की डिमांड है। उसी तरह उल्लासनगर में एक ही भी महानगर पालिका परिवहन सेवा की एक ही बस नहीं चालू है, और ये बस चालू न होने के वजह से उल्लासनगर में जो सामान्य वर्ग है वो मतलब ज़्यादा पैसा देके अपना ज़्यादा खर्चा करके उल्लासनगर में 1 से 5 नंबर तक अपना प्रवास कर रहा है। लेकिन उल्लासनगर में बस सेवा न होने के वजह से, लेकिन फिर भी उल्लासनगर परिवहन समिति की स्थापना की है। उल्लासनगर परिवहन समिति के ऊपर हज़ारों रुपया हर महीने खर्च किया जाता है। ये जो हज़ारों रुपया खर्च हो रहा है, ये उल्लासनगर टैक्स पेयर लोगों का पैसा है। वो उससे विकास काम होने चाहिए, ये फालतू खर्चा क्यों? यह हमारा सवाल है। इसलिए हमारी एक डिमांड है कि ये जो परिवहन समिति है इसे बंद कर दिया जाए, ताकि उसका जो पैसा है वो विकास कामों के ऊपर खर्चा होगा। इस तरह से यह हमारा धरना आंदोलन आज उल्लासनगर में, मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी हरीश ब्राह्मणे अध्यक्ष के नाते से यहाँ से हमारे पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर सुरेश माने सर के आदेश के अनुसार आज यहाँ पर आंदोलन मैंने लिया है। और ये आंदोलन, हमारी जो डिमांड है, अगर ये पूरी नहीं की तो इसी तरह हम आंदोलन इसे और उग्र और तीव्र बनाकर हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में कल्याण कोर्ट में एक जालसाज को 1.5 साल की सजा सुनाई गई। ये जालसाज महिलाओं को उनके गहने चमका के देने का वादा करता था और दगा कर देता था। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। शातिर ठग को 2.5 साल की सजा, गहने लेकर हो जाता था चंपत। आभूषण चमकाने के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर ठग को कल्याण न्यायालय के न्याय दंडाधिकारी कुरैशी साहब ने 2.5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। साल 2018 में कल्याण के चीन घर में एक वृद्ध महिला को उसके आभूषण साफ कर चमकाने के नाम पर विनोद प्रसाद साहा नामक शातिर ठग ने हेराफेरी कर गहने बदल लिए और फरार हो गया था। महिला के पति सदाशिव येवले ने कल्याण की महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन
डीसीपी स्क्वाड के प्रमुख अविनाश पाल्दे को सौंपी गई थी। पाल्दे की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी के माध्यम से उक्त ठग की पहचान कर उसे गुजरात से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि महिलाओं को गुमराह कर हेराफेरी कर ठगने वाले विनोद प्रसाद शाह नामक इस शातिर ठग और उसके साथियों पर मुंबई और आसपास के उपनगरों में पहले से 15 मामले और दर्ज है। सहायक पुलिस निरीक्षक अविनाश पाल्दे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज सहित कई सबूत न्यायालय में पेश किए गए थे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जब से भिवंडी एक बिजनेस हब बना है तब से बड़े ही चर्चे में है, लेकिन अब भिवंडी से इस बात की चर्चा होती है कि वहां पर एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स बड़े ही सस्ते दाम में बेचे जा रहे हैं। आइए इस पर लेते हैं खास रिपोर्ट। भिवंडी बनता जा रहा है एक्सपायरी प्रोडक्ट का केंद्र। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ एक्सपायरी सामान बेचने वाले दुकानदार सुबह से देर रात तक खुले आम कारोबार कर रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शहर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए भिवंडी एक्सपायरी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। शहर के शांति नगर, गैबी नगर, खंडूपाड़ा आदि शहरों के अन्य इलाकों में ऐसी सैकड़ों दुकानें एक्सपायरी माल से भरी हुई हैं। शहर में गरीब एवं अशिक्षित लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा किया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस की कार्रवाई के दौरान ऐसे खुलासे हो चुके हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों की जांच बड़ी गहराई से की जा रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर टेम्परेचर के साथ साथ अन्य लक्षणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। अन्य राज्यों से शहर में आ रहे लोगों का हो रहा है स्टेशन पर कोविड टेस्ट। आप अगर बाहरी शहर से आ रहे हैं तो स्टेशन पर आपको कराना होगा कोविड टेस्ट। आप दृश्य में देख सकते हैं कि दादर स्टेशन पर बाहरी शहरों से आ रहे लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यदि चेकिंग के दौरान आपका टेम्परेचर 37 के ऊपर आता है तो आपको कोविड टेस्ट कराना होगा। यूनाइटेड किंगडम से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और जागरूकता स्वरूप हर नागरिक को प्रशासन का साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मुहावरा तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, एक तरफ दूसरे राज्य से आने वाले लोग महाराष्ट्र में उन सभी की जांच पड़ताल बड़ी ही गहराई से की जा रही है, लेकिन कल्याण के मेट्रो मॉल पे भीड़ पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। मेट्रो मॉल में दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धजिया। यह दृश्य आप देख सकते हैं, ज़्यादा चौंकिए मत। यह दृश्य कोरोना काल के पहले जैसे दिख रहे हैं, पर वो है नहीं। कई लोगों ने मेट्रो मॉल में भारी भीड़ की। पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क समझने के लिए ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है और पढ़े लिखे गवारों के बीच का अंतर समझना असंभव सा लगता है, पर इन दृश्य में आप वह अंतर आसानी से समझ सकते हैं। अपना मेकअप खराब न हो या अपने चेहरे की चमक 2 रुपए के मास्क से कहीं छुप ना जाए, इस कारण कई बुद्धिमान जीवों ने मास्क का त्याग कर दिया है। एक जगह पर जहां नया कोरोना वायरस दरवाजे पर एक नया संकट बनकर डटा हुआ है, वहां ऐसा व्यवहार करना मतलब नए कोरोना वायरस को दावत पे बुलाकर पेट भरकर खाना खिलाने जैसा लगता है। हमारा आपसे यह निवेदन है कि अपना नहीं, कम से कम अपने परिवारजनों का तो ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क अपने नाक के ऊपर पहने, दाढ़ी के नीचे नहीं। याद रखिए, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
अब हम आप सभी के सामने ला रहे हैं एक चौंका देने वाली खबर। उल्लासनगर 2 में रहने वाला एक बच्चा जिसकी वर्ष 8 साल बताई जा रही है और जिसका नाम यश बुजांग है। ये बच्चा 22 दिसंबर से लापता था। दिन रात पुलिस और उसके परिवार वाले इसकी तलाश कर रहे थे। वही 28 दिसंबर के दिन पुलिस को इस बच्चे की खबर पड़ती है कि इस बच्चे का शव एक ड्रेनेज के टांकी से मिला है। आइए इस दुखद घटना के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। जिस बच्चे का अपहरण होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, उस बच्चे का शव मिला। पानी के टंकी में यश महेंद्र भुजंग 8 वर्षीय बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक SS घोरे को की गई थी। 3 फुट 5 इंच का ये बच्चा लाल रंग की फूलबाही का शर्ट और खाकी रंग की नाइटी पहनकर घर से निकला था। उल्लासनगर 2 स्थित रमाबाई अंबेडकर नगर जेतवन बुद्ध विहार के पास एक पानी की टंकी में उसकी लाश मिली। यह पानी की टंकी एक पुरानी कंपनी के प्रीमाइसेस में है, जहां बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। मी राहणार रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये राहतो। माझा भाचा 21 तारखेला घरातून निघाला, खेळण्यासाठी निघाला। तर ज्या ठिकाणी खेळायला गेला त्या ठिकाणी आम्ही सगळं चेक केलं, सगळ्या जागा चेक केल्या, तिथं काही तो आढळला नाही। त्याच्यानंतर मग आम्ही तक्रार केली। पोलिसांनी तक्रार लिहून घेतली, तपास शोध चालू केला। आज 7वा दिवस आहे। 7 दिवसानंतर त्याची बॉडी आता आम्हाला भेटली एका नाल्यात। तर माझी पोलिसांना एकच विनंती आहे की त्यांनी ज्या ठिकाणी बॉडी सापडली आणि जो बॉडी सापडलेली जागा ज्या मालकाची आहे त्या मालकांनी ते चंबर झाकून ठेवायला पाहिजे होतं। त्याला माहिती आहे की मुलं इथं खेळतात, कुणी मुलं कशासाठी येतात, ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेऊन ती टाकी झाकलेली पाहिजे होती। त्याच्यावरती कारवाई करावी हीच माझी पोलिसांना एक विनंती आहे। कसलं कंपनी होती ती, कसलं कोण आहे, मालकाचं नाव वगैरे काय माहिती आहे का? मालकाचं नाव नाही, कुकर कंपनी आहे, त्या मालकाचं नाव नाही माहिती। पहिलं होते, आता नाही आहे, पण मालकाचं नाव मलाही माहिती नाही आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य भर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती LPG गैस के दामों को लेकर विरोध किया है। इस विरोध के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वुमेन्स विंग ने भी एक मोर्चा निकाला। मोदी सरकार इंधन दरवाढ कमी झालीच पाहिजे। इंधन दरवाढ कमी झालीच पाहिजे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, इंधन दरवाढ कमी झालीच पाहिजे। इंधन दरवाढ कमी झालीच पाहिजे। या सरकारचं करायचं काय? अरे केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध। गॅस सिलेंडर सर्वसामान्य महिलांसाठी जे घरगुती महिलांचे गॅस सिलेंडरचा दर आहे तो खूप वाढलेला आहे। आज 700 रुपये दर महिला आणि सर्वसामान्य महिलांना हे परवडत नाही। गृहिणींचं बजेटच कोसळलेलं आहे। आमच्या पक्षाचे सर्वमान्य शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी त्यांच्या सर्व तळागाळातील महिलांसाठी त्यांनी जे काम केलं आणि सर्व महिलांच्या या ह्याच्याने आजचं हे आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। मोदी सरकारच्या विरोधात हे आंदोलन केलेलं आहे। आमचे आमदार माननीय जितेंद्रजी आव्हाड साहेब जे राज्याचे गृहमंत्री त्यांच्या त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की कोणताही अन्याय असू दे सहन करायचं नाही। म्हणून आमच्या महिलांना खरं तर हा अन्यायच होत आहे। कारण हे गॅस सिलेंडरचा दर म्हणजे जे महिलांचं सर्वसामान्य घरात चालणारं जे बजेट आहे ते कोसळत आहे। आणि यापूर्वी असं आंदोलन झालेलं आहे। ह्या आमचे आनंदजी परांजपे साहेब हे अध्यक्ष यांनी तसं आमचे सुजाताताई अध्यक्षा राष्ट्रवादीच्या ठाणे जिल्हा यांनी यापूर्वी आम्ही आंदोलन केलेलं आणि त्यानंतर गॅस सिलेंडरचे दर कमी झाले होते। तसेच आम्ही आता हे आंदोलन करत आहोत आणि या आंदोलनासाठी आम्ही सर्व महिला आज हजर आहोत आणि राष्ट्रवादी रुपालीताई चाकणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे आंदोलन करत आहोत। आम्ही सर्व राष्ट्रवादी पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या जुमानी हे आंदोलन करत आहोत आणि खरोखरच आज आम्हाला वाटतं मोदी सरकारचा आम्ही निषेध करत आहोत आणि आंदोलन केल्यामुळे आम्हाला वाटते की गॅस सिलेंडरचे दर निश्चितच कमी होतील आणि आमची सर्वांची मागणी आहे असं आम्ही पूर्ण होत आहे असं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य भर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में हाल ही में पुलिस ने एक युवा को गिरफ्तार किया है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर येथे
दिनांक 22 आणि 23च्या रात्री माननीय पोलीस आयुक्त साहेब तसेच माननीय अपर पोलीस आयुक्त कल्याण विभाग यांच्या आदेशान्वये गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ऑल आउट ऑपरेशन करण्यात आले होते. सदर ऑल आउट ऑपरेशन दरम्यान वेगवेगळ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी टीम नेमण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने अंमली पदार्थ सेवन आणि विक्री करणाऱ्या तसेच मादक द्रव्य दारू विक्री करणाऱ्या लोकांच्या विरोधात सुद्धा कारवाई करण्यासाठी पथक नेमण्यात आलं होतं. सदर पथक हे गस्तीवर असताना भीमनगर शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनच्या जवळ ब्रिजजवळ संशयास्पद स्थितीत रिक्षासह 2 इसम आढळून आले. त्यांना त्याबद्दल विचारपूस करण्यासाठी थांबवले असता ते तिथून पळून जात असताना शिवाजी चौकामध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. शिवाजीनगर चौकामध्ये त्यांना थांबवून ताब्यात घेऊन त्यांना विचारपूस करण्यात आली. सदर विचारपूस दरम्यान त्याने दिलेल्या उडाउडीच्या उत्तरावरून त्याच्याजवळ काहीतरी मादक द्रव्य असावी अशा संशयावरून वरिष्ठांना त्याबाबत माहिती देऊन त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्यामध्ये मेफेड्रॉन आणि MD हे 11 पुड्या त्याच्या अंगझडती मिळून आल्या आणि त्यानुसार तो वापरत असलेली रिक्षा तसेच त्या मेफेड्रॉनच्या 11 पुड्या एकूण 11 ग्रॅम असा एकूण 1,57,400 रुपयाचा माल आम्ही त्याच्याकडून जप्त करून NDPS कायदा कलम 8C आणि 22B नुसार त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे. सध्या सदर आरोपी हा पोलीस कस्टडीमध्ये असून त्याने सदरचा मादकद्रव्य हा कुठून प्राप्त केला याबद्दल पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. हाल ही में हमारे शहर के शिवसेना के युवा शाखा द्वारा नए कार्य करने की घोषणा की गई. महाराष्ट्रातला युवासेनेचा कोविड काळानंतरचा हा प्रथमच मेळावा उल्हासनगरमध्ये घेण्यात आला होता. उल्हासनगरचे युवासैनिक आणि शिवसैनिकांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कोविड काळामध्ये सातत्याने उल्हासनगरच्या शिवसेनेने आणि युवासेनेने लोकांना जनसामान्य माणसाला दिलासा देण्याचं काम या पद्धतीने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून केलं होतं. आणि ही युवासेनेला जी आज आपण पदं नेमण्यात आली आहेत, ज्या मुलांनी मोठ्या प्रमाणात कोरोना काळामध्ये काम केलं त्यांना आज ही पदं देण्यात आली आहेत आणि त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि उल्हासनगरच्या युवासेनेने नेहमीच लक्षणीय काम केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये त्याची दखलही घेतली जाते. पुढेही ते असंच काम करत राहतील. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर काय सांगणार, आज युवासेनेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, काय सांगणार? कोरोनाच्या नंतर कोरोना काळामध्ये शिवसैनिक आणि युवा सैनिकांनी ज्या पद्धतीने काम केलं आणि त्या पद्धतीने लोकांना दिलासा देण्याचं काम केलं, त्या पद्धतीच्या नंतर त्या कोरोना काळाच्या नंतर प्रथमच हा युवासेनेचा मेळावा होतो आहे. पदग्रहण समारंभ या ठिकाणी झाला. युवासेना आणि शिवसेना एक पद्धतीने एकत्रित येऊन चांगलं काम या उल्हासनगर शहरामध्ये करतायत आणि करत राहतील अशी मला अपेक्षा आहे. आणि युवासेना इथून पुढेही चांगल्या प्रकारे लोकांच्या सुखसुविधा आणि लोकांना असणाऱ्या गरजा पुरवण्याचं काम करतील अशी अपेक्षा आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आइए अब एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर. नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूसागर. आप देख रहे हैं कोणार्क न्यूज दुनियादारी. देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. 64 वर्षीय रिटायर बैंक अधिकारी जय किशोर प्रधान ने ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की परीक्षा पास कर ली है तथा MBBS में दाखिला लिया है.
संत कबीर नगर के एक कोर्ट में कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट पेश करने पर बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरगोविंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालक रहित मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया है। 2025 तक देश के 25 से अधिक शहरों में इस तरीके की मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक जीप और बस की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई व 6 लोग घायल हो गए हैं। डेनमार्क के स्टिंग अवाल शिवरेन सेन ने एक सांस में पानी के नीचे 662 फीट 8.7 इंच दूरी तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इस काम में स्टिंग ने 2 मिनट 42 सेकंड सांस रोक कर रखी थी। हैदराबाद के इंस्पेक्टर पीबी राव 40% जल गए हैं। वह एक परिवार को घर जलाने से रोक रहे थे। 11 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 72 वर्षीय शख्स की जमानत अर्जी मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है इस शख्स को जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। आरोपी पीड़िता के परदादा की उम्र का है। तेलंगाना पुलिस ने मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत लोन देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए एक कॉल सेंटर से एक चीनी महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 के नए व 70% अधिक स्ट्रेन का मामला सबसे पहले यूके में सामने आया था। अब ये डेनमार्क, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर, साउथ कोरिया सहित भारत में भी मिला है। कोकराझार असम में एक बस व ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई तथा 20 लोग घायल हो गए। नोएडा सेक्टर 119 में पुरुष हुसैन नाम के एक ट्रांसजेंडर महिला ने कैफे खोला है। कई कार्यस्थलों पर उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। हुसैन ने कहा, उम्मीद है इससे मेरे समुदाय के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वडोदरा गुजरात में पढ़ाई पर ध्यान न देने को लेकर माता पिता द्वारा डांटने पे 14 वर्षीय लड़के ने 1.5 लाख रुपए ले जाकर गोवा के क्लबों में उड़ा दिए। नए साल के समारोह के मद्देनजर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक राज्यों में प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरुओं का इतिहास स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात कही है। हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। वुहान में कोविड-19 के प्रकोप की रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकार झांग जहान को 4 साल की जेल हो गई। ब्लूमबर्ग के अनुसार अब अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में नहीं रहे। शीर्ष के 10 अमीरों में पहले जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, बर्नार्ड आर्नोल्ड, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, स्टीव बलमोर, सर्गे ब्रिन और लैरी एलिसन है। उद्योगपति हर्ष गोविंका ने ट्वीट पर एक क्रिएटिव ग्राफिक शेयर किया है जिसमें साल 2020 की कोविड-19 महामारी के प्रकोप और 2021 में शीरीन के जरिए इसमें वैक्सीन की खबर की बात की गई है। उत्तर प्रदेश एटा सड़क किनारे एक ढाबे पर एक शख्स ने ठंडी रोटी परोसे जाने पर ढाबा मालिक को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर की कतवा निवासी पूजा देवी केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस चालक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कश्मीर के अनोखे केसर को खरीदने की अपील करते हुए कहा कि सरकार इससे विश्व स्तर पर लोकप्रिय ब्रांड बनाना चाहती है। कोविड-19 महामारी के बीच इजराइल में तीसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया है। 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी जो कि लाइव प्रसारित किया गया था। पगार मांगने पर मालिक ने उसके मुंह में कॉम्प्रेसर से हवा भर दी। परिणाम स्वरूप 45 दिन बाद शिवपुरी के इस शख्स की हो गई मौत। 2021 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं जिनमें से 2 भारत में दिखाई देंगे, जिसमें पहला 26 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और दूसरा 19 नवंबर को भी चंद्र ग्रहण लगेगा। केरला की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन देश की पहली सबसे कम उम्र वाली महापौर है। वह एक कॉलेज में 2nd ईयर की छात्र है। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज की दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।